I'm साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जोहन लॉक। जोहन लॉक जो है वो नेचुरल पावर पर जो है बिलीव करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी उन्होंने दी है। सो लेट्स स्टार्ट विद जोहन लॉक। जोहन लॉक बॉर्न ऑन August 29, 1632 in Rington, Somerset, England, went to Westminster School and then Christ Church, University of Oxford। तो वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। उनका जो बर्थ है वो इंग्लैंड में हुआ था 1632 में। At Oxford, he studied medicine, which would play a central role in his life। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने मेडिसिन के बारे में भी पढ़ा था। He became a highly influential philosopher, writing about such topics as political philosophy, epistemology and education। और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पर लिखा है, जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी हो गई, एपिस्टेमोलॉजी हो गई और एजुकेशन हो गई। लॉक्स राइटिंग्स हेल्प्ड फाउंड मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। लोग जो हैं उनसे जो है हमें वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। अकॉर्डिंग टू लॉक, पॉलिटिकल पावर इज अ नेचुरल पावर ऑफ ईच मैन। वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है वो हमारी नेचुरल पावर है और हर एक की है, हर एक व्यक्ति की है, कलेक्टिवली है। गिवन अप इनटू द हैंड्स व डिजाइनेटेड बॉडी। ठीक है, एक व्यक्ति जो उन्होंने डिज़ाइन किया, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया होता है, और व्यक्ति के हाथ में जो पावर्स होती हैं वो कलेक्टिवली काम तो हम सब करते हैं। जैसे पीएम हो गया, पीएम के साथ जो लोकसभा बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जिनकी, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लेकिन काम तो वो सब इकट्ठे करते हैं। तो ये एक डिज़ाइनेटेड बॉडी है। The setting up of government is much less important, Locke think, than this original social political compact. A community surrenders some degree of its natural rights in favor of government, which is better able to protect those rights than any man could alone. तो लोग जो हैं वो सोशियो पॉलिटिकल कम्पैक्ट में वो ये बताना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में जब हम पावर देते हैं, एक अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हमने पीएम बनाया होता है, डिज़ाइनेटेड बॉडी होती है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से जैसे बना हो तो काम अच्छे से होता है। तो वैसे ही अगर हम डिज़ाइन किया हो, सारा पता हो कि कौन पीएम है, तो वो अच्छे से पीएम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, जैसे एक डिज़ाइनेटेड बॉडी होती है, तो वो काम जो है वो अच्छे ढंग से चलता है। Because government exists solely for the well-being of the community, any government that breaks the compact can and should be replaced। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अच्छे से काम नहीं करता तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। The community has a moral obligation to revolt against or otherwise replace any government that forgets that if it exists only for the people's benefit। और उन्होंने कहा है कि अगर वो काम लोगों के बेनिफिट के लिए काम नहीं करे तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। Locke felt it was important to closely examine public institutions and be clear about what functions were legitimate। और उन्हें ये है कि क्या हमें एग्जामिन सबसे पहले करना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो काम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, लेजिटिमेट है या नहीं है, लीगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर लीगली काम होगा तभी जो है वो जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से चलेगा, तभी जो है सभी का वेलफेयर होगा। अगर जो काम है अच्छे से नहीं होगा, लीगली काम नहीं होगा, तो वो क्या होगी, फिर एनार्की होगी, तो वैसी गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। And what areas of life were inappropriate for those institutions to participate in or exert influence over? He also believed that determining the proper role of government would allow humans to flourish as individuals and as societies, both materially or spiritually. Because God gave man the ability to reason, the freedom that a properly executed government provides for human amounts to the fulfillment of the divine purpose for humanity. For Locke, the moral order of natural law is permanent and self-perpetuating. Governments are only factors contributing to that moral order. जैसे उन्होंने कहा है कि गॉड ने हम सबको एबिलिटी दी है, फ्रीडम दी है कि हम जो है अच्छे से सब काम कर सकें, डिवाइन पर्पस जो है हम ह्यूमैनिटीज़ का वो फुलफ़िल कर सकें। उनके अकॉर्डिंग जो हमारा नेचुरल लॉ है वो परमानेंट है,
ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आगे उनकी एम्पेरिकल थ्योरी है नॉलेज पर, और वो कहते हैं कि हमें जो नॉलेज है पूरी तरीके से हमारे एक्सपीरियंस से मिलती है। ही आर्ग्यूज दैट एट बर्थ द माइंड इज़ अ तबूला रासा और ब्लैंक स्लेट। वो कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, बर्थ होता है हमारा, तो हमारा जो दिमाग होता है उसमें वो एक तरह की ब्लैंक स्लेट होती है। हमें जैसे सिखाया जाता है, जैसे हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी आगे आगे हैबिट्स बनती हैं। डिसिप्लिन में रहना है, कैसे करना है, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, तो ये सब जो है हमें धीरे धीरे पता चलता है। जब एक व्यक्ति जो है जन्म लेता है तब उसको कुछ नहीं पता होता, ही इज़ लाइक अ ब्लैंक स्लेट, ही और शी। तो बाद में जो है उसे पता चलता है कि कैसे काम करना चाहिए, फिर उसे एक्सपीरियंस होता है उसके 5 सेंसेस के थ्रू। ठीक है, लॉक डिफाइंस नॉलेज एज अ कनेक्शन एंड एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ द आइडियाज़ ह्यूमंस फॉर्म। तो कुछ आइडियाज़ को वो एग्री करते हैं, कहीं उनको डिसएग्री करते हैं। In fact, it would mean that our knowledge is even narrower than this description implies, because the connection between most simple human being ideas is unknown. Because ideas are limited by experience and we cannot possibly experience everything that exists in the world, our knowledge is further कॉम्प्रोमाइज। अब बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। अब हमारी स्टडी ले लो, तो स्टडी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए हर एक सब्जेक्ट में जो है करना, सब्जेक्ट करना, जैसे कि साइंस भी करना वो डिफ़िकल्ट होता है। 10th तक तो हम करते हैं, 10th के बाद जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है हर एक चीज़ में महारत हासिल जो है वो नहीं कर पाता, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। वो कहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए हर एक एक्सपीरियंस लेना जो है वो ज़रूरी, कई बार वो नहीं कर पाता। ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर स्टडी में अच्छा तो बाकी कामों में भी अच्छा होगा, अगर एक व्यक्ति जो है स्टडी में नहीं अच्छा तो वो बाकी कामों में अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे जो हैबिट्स होते हैं कहीं काम को करने की, तो वो उसमें आता है। हाउएवर, लॉक asserts that though our knowledge is necessarily limited in these ways, we can still be certain of some things. For example, we have an intuitive and immediate knowledge of our own existence, even if we are ignorant of the metaphysical essence of our souls. We also have a demonstrative knowledge of God's existence, though our understanding cannot fully comprehend who are and what He is. जैसे कि हमें भगवान के बारे में हम सुनते ही हैं, हमें भगवान के बारे में नहीं पता, ना ही किसी ने देखा होता है, तो हम वो कैसे हैं, कहाँ पे हैं, हमें जो है नहीं पता चलता। लेकिन हम भगवान को कैसे पा सकते हैं? बाय अवर सेंसेशंस। ठीक है, वी नो दैट अवर आइडियाज correspond to external realities because the mind cannot invent such things without experience. क्योंकि हम जब हमें रियलिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता बिना एक्सपीरियंस के, जब तक हम किसी चीज़ को इन्वेंट नहीं कर सकते। अ ब्लाइंड मैन फॉर एग्जांपल वुड नॉट बी एबल टू फॉर्म अ कंसेप्ट ऑफ कलर। जैसे कि कोई अंधा है, उन्हें नहीं पता चलता, किसी भी ब्लाइंड को नहीं पता चलता कि कलर कंसेप्ट क्या है। वैसे ही हमें जो है हर एक चीज़ के बारे में नहीं पता चलता। हम भगवान कहाँ पे हैं, हमें ये सब नहीं पता चलता। Therefore, those of us who have sight can reason that since we do perceive colors, they may exist. ठीक है, कि क्या है, सभी के अपने अपने रीजंस होते हैं, अपने अपने जो थिंकिंग होती है, अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। A natural foundation of reason. Locke argues that God gave us our capacity for reason to aid us in the search for truth. लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें कैपेसिटी दी है कि हम रीज़न को फाइंड करें, सर्च करें, सच्चाई के बारे में जानें, क्या सही है, क्या गलत है। As God's creations, we know that we must perceive ourselves. To help us, God created in us a natural aversion to misery and a desire for happiness, so we avoid things that cause us pain and seek our out pleasure instead. तो हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुशी देती हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें गमी देती हैं, दुख होता है। तो इस वजह से हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे हमें हैप्पीनेस मिले। वी कैन रीजन दैट सिंस वी आर ऑल इक्वली गॉड्स चिल्ड्रन, गॉड मस्ट वांट एवरीवन टू बी हैप्पी। तो ये सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम सब अगर भगवान के बच्चे हैं, उनके लिए इक्वल हैं, तो वो भी चाहते हैं कि सभी खुश रहें। कोई पेरेंट्स ये थोड़ी चाहता है कि उनका बच्चा जो है दुखी हो। तो इसी तरीके से भगवान भी हम सब के लिए जो है सोचते हैं कि हम सब भी जो है खुश रहें। If one person makes another unhappy by causing him pain, that person has rejected God's will.
कहते अगर एक व्यक्ति दूसरे को अनहैप्पी करता है, मतलब कि दुखी करता है, तो क्या होता है, हम भगवान की जो इच्छा है उसके खिलाफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक भगवान है वो ये कहता है कि सभी व्यक्ति इक्वल हैं और किसी के साथ भी उनको गलत नहीं करना चाहिए। Therefore, each person has a duty to preserve other people और as well as himself। तो व्यक्ति की ड्यूटी है कि अपने आप को भी प्रिजर्व करके रखे और दूसरों को भी। ये नहीं है कि खुद के लिए दूसरों को तंग करी जाए, दूसरों को जो गलत बोले, सभी को जो है इक्वली रखना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। Recognizing the responsibility to preserve the rights of all humankind naturally leads to tolerance, the notion that forms a basis for Locke's belief in the separation of church and state। लॉक जो है वो चाहते थे कि स्टेट और चर्च की जो है सेपरेशन हो। If we all must come to discover the truth for reason, then no one man is naturally better able to discover truth than any other man। For this reason, political leaders do not have the right to impose beliefs on the people, because everything we understand comes through experience and is translated by reason. No outside force can make us understand something in conflict with our own ideas। Locke insists that if men were to follow the government blindly, they would be surrendering their own reason and thus violating God's law or natural law। तो कहते हैं कि जो लीडर्स हैं उन्हें भी सभी के साथ जो है ठीक ढंग से बिहेव करना चाहिए, अपने जो बिलीफ्स हैं उन पर थोपने नहीं चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है हम जैसे प्रजा है उसको भी पूरे राइट्स होते हैं, वैसे हम सबको भी पूरे राइट्स हैं कि किसी भी लॉ को जो है हम वायलेट ना करें, लेकिन कुछ गलत भी सहन ना करें। The right to private property is the cornerstone of Locke's political theory। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उन पर जो राइट है, लॉक ने बहुत ज़्यादा इसे डिस्क्राइब किया हुआ है कि हर एक व्यक्ति का प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो है राइट होना चाहिए। एनकैप्सुलेटिंग हाउ ईच मैन रिलेट्स टू गॉड एंड टू अदर मैन। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, रिलेट करता है। Locke explains that man originally exists in a state of nature in which he need answer only to the laws of nature। जैसे कि हमें पता है कि जो लॉक हैं वो लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो मेन व्यक्ति है वो स्टेट ऑफ नेचर से जो है एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसे नेचर को आंसर देना पड़ता है। In this state of nature, men are free to do as they please, so long as they preserve peace and preserve mankind in general। वो एक जो व्यक्ति है वो तब तक जो अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है जब वो किसी को हार्म नहीं करता, सभी के साथ शांति में रहता है। Because they have a right to self-preservation, it follows that they have the right to those things that will help them to survive and be happy। और उसे वो चीज़ राइट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि उसकी हेल्प हो, वो सरवाइव कर सके और वो खुश रहे। God has provided us with all the materials we need to pursue those ends, but these natural resources are useless until men apply their efforts to them। ये सारे जो मटेरियल हमें प्रोवाइड किए जाते हैं या ये सब जो रिसोर्सेज हैं वो तब तक यूजलेस हैं जब व्यक्ति जो है वो अपने एफर्ट्स अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अ फील्ड इज़ यूजलेस until it produces food and no field will produce food until someone farms it। अगर एक खेत पर जो है फार्मिंग नहीं की जाती तो वो तब तक यूजलेस है, लेकिन फार्मर अगर फार्मिंग नहीं करता तब भी जो है फार्मिंग नहीं होगी, फूड प्रोड्यूस नहीं होगा। Locke proposes that because all men own their bodies completely, any product of their physical labor also belongs to them, thus when a man works on some good or material, he becomes the owner of that good or material। जैसे सभी व्यक्ति जो हैं कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं सभी चीज़ों के लिए, जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए होती हैं
चाहे फिजिकल लेबर भी उनसे जो है बिलोंग करती है, मटेरियल भी गुड होना चाहिए सर्वाइविंग के लिए, जो मटेरियल भी उन्हें चाहिए बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। द मैन हु फार्म्स द लैंड एंड हैज़ प्रोड्यूस फूड ऑन द लैंड एंड द फूड दैट हिज लेबर created. The only restriction to private property is that because God wants all his children to be happy, no man can take possession of something if he harms another in doing so. तो सिर्फ इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भगवान यही चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जो हैं वो हैप्पी रहें, लेकिन अगर कोई चीज़ है किसी का हार्म करती है, किसी को गलत करती है, तो वो हमें नहीं करनी चाहिए। He cannot take possession of more than he can use. For example, because he would then be wasting materials that might otherwise be used by another person. Unfortunately, the world is afflicted by immoral men who violate these natural laws. तो कई बार immoral men होते हैं जो कि moral values को नहीं मानते और इन सभी जो rules regulations हैं, natural laws हैं, उन्हें जो है violate करते हैं। By coming together in the social political compact of a community that can create and enforce laws, men are guaranteed better protection of their property and other freedom. और व्यक्ति को क्या चाहिए कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की और हर एक तरीके की फ्रीडम होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट जो है लॉक प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए सभी के साथ, अच्छा भी होना चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए, सभी की डेवलपमेंट होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए सभी को। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।